मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में शोर मच गया है। नेताओं के भाषणों में जनता जनार्दन रूप में दिखने लगी है, तो रोजगार से लेकर गरीबी दूर करने के नए नए चुनावी उपाय सूझने लगे हैं। इस बीच आज तक चैनल के प्रोग्राम पंचायत आज तक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलकर सवालों का जवाब दिया। प्रोग्राम के दौरान सिंधिया से राहुल गांधी पर उस समय के विषय में सवाल पूछा गया जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि उनकी राय के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सिंधिया से दोबारा इस पर सवाल को पूछा गया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि आपको बीजेपी में इज्जत नहीं मिलेगी और महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी। सिंधिया ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पहले भी काफी कुछ बोला है, लेकिन उनकी राय उन्हें सलामत। मेरी राय है शायद उनको सब्र करना चाहिए, आगे जनता निर्णय लेगी। वहीं उसके बाद सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर फायर हुए। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया। कमलनाथ ने सरकार में आकर युवाओं से वादा खिलाफी की। वहीं सिंधिया ने कहा कि मैं जहां हूं, जो भी हूं, वहां जीवन भर रहूंगा। मैं अपने अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहता, बल्कि मैं अपने फ्यूचर पर ध्यान देता हूं। क्रिकेट का सहारा लेते हुए सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा, मैं कोहली और सहवाग की तरह खेलता हूं। मैं अगर विराट और सहवाग की तरह नहीं खेलता तो 2020 यानी कि कांग्रेस का सत्ता से बाहर होना नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की घोषणा पर तंज कसते हुए सिंधिया ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये कर्नाटक में दिए गए फर्जी वादों की तरह ही है। सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा, हम जनता की प्रगति और विकास के लिए योजनाएं लेकर आते हैं। कांग्रेस पार्टी कई तरीके के वादे करती है, मगर उन वादों को पूरा नहीं करती। कांग्रेस क्या कर रही है? कर्नाटक में जो पोस्टर चिपकाया था वही पोस्टर लाकर मध्य प्रदेश की दीवारों पर चिपका रहे हैं। तमाम फ्री में योजनाओं को देने की घोषणाएं तो कर दी। 2018 के चुनाव के वक्त जो राहुल गांधी ने कहा था वो आप 15 महीने की सरकार में भी पूरा नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने हर मंच से कहा था, वहां मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा था कि हर किसान का ऋण माफ होगा और अगर 10 दिन के अंदर माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वहीं सिंधिया ने कहा कि ना किसान का कर्ज माफ हुआ, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, उल्टा सारी योजनाएं बंद कर दी गई। 15 महीने में जिस सरकार की यह पृष्ठभूमि रही है, वो सरकार आगे भला क्या करेगी? इस गारंटी के आधार पर मैं तो बिल्कुल यही कहूंगा कि ये वादे नहीं है, लेकिन अगर ये लोग मध्य प्रदेश की सत्ता में आते हैं तो ये विष समान होंगे।